हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो क्लासेस तक हम सभी लोग प्रोग्रामिंग इन C++ में प्रोग्राम बनाना सीखे थे, जिसमें कुछ सिंपल प्रोग्राम हम बनाने के लिए आप लोग को बताए थे, सम करने के लिए बताए थे और कुछ आप लोग को बोले थे कि खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सम जो है हम लोग 2-3 मेथड से देखे थे फाइंड करना। एक वैल्यू को एज्यूम करके बनाना सीखे थे, एक वैल्यू को एक्सेप्ट करके बनाना सीखे थे। उसी में आप लोग को हम कैस्केडिंग ऑफ इनपुट भी बताए थे, एक बार में कैसे मोर देन वन वेरिएबल को वन टाइम में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट भी बताया गया था आपको कि कैसे हम लोग आउटपुट भी दिखा सकते हैं एक ही लाइन में। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज इस क्लास में हम लोग कुछ और भी अलग तरह के प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। तो चलिए आज का क्लासेज स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम in C++ to accept two numbers and find out sum and product. ओके। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कह रहा है कि हम लोग को 2 नंबर एक्सेप्ट करना है और इसी में क्या करना है, सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे कि कैसे सम और प्रोडक्ट को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में। अभी तक जो प्रोग्राम देख रहे थे वो सेपरेट हम लोग प्रोग्राम देख रहे थे, यानी अलग अलग प्रोग्राम बनाना सीख रहे थे। आज हम लोग एक ही प्रोग्राम में देखेंगे कि 2 ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है कि हम लोग हेडर फाइल्स ऑन करेंगे। आफ्टर दैट जो भी प्रोसेस होगा उसका एक्सेप्टेशन करें। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड iostream.h। आफ्टर दैट हैश इंक्लूड conio.h। आफ्टर दैट void main ब्रैकेट ऑन क्लियर स्क्रीन CLR लगेगा। ओके। अब अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 नंबर को एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल एक्सेप्ट करेंगे। तो 2 वेरिएबल को प्रोसेस करने के लिए 2 वेरिएबल ले लिए A और B। अब यहाँ पे 2 हमको प्रोसेसिंग टर्म है, सम को फाइंड करना है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो 2 और अलग अलग वेरिएबल लेना होगा, सम इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ओके। अब सबसे पहले कैस्केडिंग ऑफ इनपुट प्रोसेस के जरिए दोनों को एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहां पे क्या कर देंगे, इंटर 2 नंबर्स सी इन A और B, 2 नंबर को एक्सेप्ट करा दिए। अब प्रोसेस करेंगे सम का और प्रोडक्ट का। तो सम इक्वल टू A प्लस B और प्रोडक्ट इक्वल टू A माइनस B। ओके, सॉरी, प्रोडक्ट इक्वल टू A इंटू बी, A माइनस A इंटू बी का प्रोसेस हम लोग कर दिए। ये हमारा प्रोसेसिंग टर्म हो गया। अब इसको आउटपुट के लिए प्रोसेस करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, सी आउट सम इक्वल टू, या लिख भी सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स, सम इक्वल टू सम और फिर सी आउट स्लैश एन लगाएंगे क्योंकि सेपरेट लाइन में डिस्प्ले हो, स्लैश एन प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट गेट ch प्रोग्राम का क्लोजिंग। ये ओपनिंग था और ये क्लोजिंग हो गया। तो सबसे पहले प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हेडर फाइल्स ऑन करें। तो हैश इंक्लूड iostream.h ऑन कर दिए। फिर उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h ऑन कर दिए। void main फंक्शन ऑन हुआ, ब्रैकेट ऑन किए, क्लियर स्क्रीन के लिए CLR ऐड किए। 2 वेरिएबल डिफाइन करना था, इसलिए नंबर में डिफाइन करना था, तो int लिए A, B और सम इक्वल टू क्या कर दिए 0 और प्रोडक्ट इक्वल टू क्या कर दिए यहाँ पे 0। 2 वेरिएबल ले लिए, इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर को इंटर कर दिए और सी इन A और B।
सम इक्वल टू क्या कर दिए ए प्लस बी और प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू बी और सम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले सम हो जाएगा और प्रोडक्ट इक्वल टू क्या चला जाएगा प्रोडक्ट चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब जैसे ये देखें सिंपल स्ट्रक्चर में कि 2 लाइन में हम लोग आउटपुट दे रहे हैं, हम लोग इसको 1 लाइन में भी प्रोसेस कर सकते हैं, यानी ये 2 लाइन के बदले में क्या लिख सकते हैं। सो देखिए इसको बोलते हैं जो 2 लाइन के बदले में लिख रहे हैं इसको बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट। देखिएगा प्रोसेस क्या होगा, सी आउट लगाएंगे, सम इक्वल टू सम, फिर यहीं पे आउटपुट वाला ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश एन, प्रोडक्ट इक्वल टू और ब्रैकेट ऑन करके क्या कर देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट। तो जो काम हम लोग का इससे होगा सेम एज इट इज ये प्रोसेस भी करेंगे तो सेम एज इट इज वही रिजल्ट आएगा जो इससे आएगा रिजल्ट आपको। तो दोनों तरीके से हम लोग किसी भी तरीके का यूज करके आउटपुट को डिस्प्ले कराने का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 नंबर का आपका सम हुआ फाइंड करना, अच्छे से आप लोग सभी लोग देख लीजिए। अब इसको जैसे हम लोग यहाँ पे सम और प्रोडक्ट 2 अलग अलग वेरिएबल लेके प्रोसेस कर रहे हैं, हम ये 2 वेरिएबल नहीं भी लेंगे तो हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी कि कैसे हम लोग सम इक्वल टू 0 लेके ये और प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेके प्रोसेस किए, और जब ये 2 वेरिएबल हम लोग नहीं ऐड करेंगे उसके बाद भी हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। ध्यान देंगे जैसे ये 2 वेरिएबल हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे, दो वेरिएबल नहीं लिए, सेमी कॉलन हम लोग सबसे पहले यहीं पे, यानी दोनों में से किसी वे से बना सकते हैं। लिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर दिए सी आउट डायरेक्ट कर दिए, सम इक्वल टू ए प्लस बी कंप्लीटेड, ब्रैकेट ऑन किया यहाँ पे और स्लैश एन, प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू बी, गेट सी एच, प्रोग्राम क्लोज। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग एक ही बार में प्रोसेस कर सकते हैं, विदाउट हम लोग एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए बिना भी हम लोग ये काम को कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं जो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसी बेस पे, तो आप लोग का प्रैक्टिस होगा अच्छे से। तो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 numbers and find out sum, comma product, comma subtraction, comma multiplication, प्रोडक्ट हो गया इसमें, सब्ट्रैक्शन, कॉमा डिवीजन एंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए सिंबल आपको बताया गया है, ये सिंबल यूज होता है परसेंट का सिंबल ना, ये रिमाइंडर वैल्यू को फाइंड करता है। ओके, तो इस तरह से आप सभी लोग ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। और ये आपका प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर, कुछ प्रोसेसिंग टर्म और हम लोग देखते हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना हो, इस तरह का कोई प्रोसेस हो, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट साइड ऑफ स्क्वायर एंड फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कर रहा है कि हम लोग को साइड ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर के लिए भुजा एक्सेप्ट करना है और उसका एरिया फाइंड करना है। स्क्वायर सभी लोग समझते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग हिंदी में समझते हैं, स्क्वायर मीन्स होता है आपका वर्ग।
स्क्वायर क्या कहलाता है? वर्ग। तो ये फाइंड करना है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर के लिए हम लोग को साइड एक्सेप्ट करना होगा और साइड को प्रोसेस करना होगा, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा साइड स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपका हेडर फाइल्स हो गया, हैश इंक्लूड iostream.h। सेकेंड हेडर फाइल्स लिखेंगे हम लोग हैश इंक्लूड conio.h। आफ्टर दैट void main, उसके बाद CLR ACR क्लियर स्क्रीन दे दिए। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट हम लोग को साइड एक्सेप्ट करना है। तो INT हम लोग फाइंड किए और यहाँ पे क्या डिफाइन किए? साइड को। किसको डिफाइन कर दिए? साइड को। साइड के बदले में हम लोग ABAN कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो साइड ले लिए और एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लिए। ओके, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सी आउट एक्सेप्ट करेंगे इंटर साइड ऑफ स्क्वायर। सी इन साइड। ओके, साइड एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड। ओके, और यहां पे क्या कर देंगे? सी आउट एरिया ऑफ, डिस्प्ले कराना है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया, गेट CH और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हेडर फाइल्स ऑन कर दिए हैश इंक्लूड iostream.h और सेकंड हेडर फाइल्स ऑन कर दिए हम लोग हैश इंक्लूड conio.h। उसके आफ्टर दैट हम लोग void main को ऑन किए, ब्रैकेट ऑन हुआ, क्लियर स्क्रीन को डिफाइन किए और हम लोग को फाइंड करना था एरिया ऑफ स्क्वायर जिसमें साइड एक्सेप्ट करना था। तो INT डेटा टाइप डिफाइन किए और यहाँ पे साइड नाम का एक वेरिएबल ले लिए, कॉमा एरिया नाम का एक वेरिएबल ले लिए जिसके जरिए एरिया प्रोसेस होगा। सी आउट कर दिए इंटर साइड ऑफ स्क्वायर और सी इन हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे? साइड। और एरिया इक्वल टू क्या कर देंगे? साइड इंटू साइड डिफाइन कर दिए। सी आउट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया डिफाइन कर दिया और गेट CH अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। तो इस तरह से हम लोग साइड ऑफ स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं। एक और एक एग्जांपल बताते हैं जिसमें पॉइंट में अगर डिक्लेरेशन करना होगा, पॉइंट में किसी चीज को प्रोसेस करना होगा, तो जैसे अभी तक हम लोग इंटीजर डिफाइन कर रहे थे उसके अगेंस्ट में हम लोग फ्लोट डेटा टाइप का यूज करके हम लोग इंटीजर वैल्यू को के बदले में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉइंट वाला वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपका लिखा हुआ रहेगा कि कौन कौन सा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करना है नेक्स्ट आपको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन डिफाइंड रहेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन के सपोर्ट से बनाने हैं और प्रोसेस करने हैं। ओके, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट रेडियस ऑफ सर्कल एंड फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल। जो लोग रेडियस और सर्कल के बारे में नहीं जाते हैं तो सर्कल ब्रीथ को कहते हैं और रेडियस उसका त्रिज्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई को डिफाइन करने के लिए एक्चुअली हम लोग के पास वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 3.14 और आर स्क्वायर को हम लोग डिफाइन करें तो आर इंटू आर डिफाइन करेंगे। तो ये प्रोसेस हम लोग को करना होगा प्रोग्राम में एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपका हेडर फाइल्स ऑन होगा। हेडर फाइल्स क्या लिखेंगे हम लोग? हैश इंक्लूड iostream.h। आफ्टर दैट हैश इंक्लूड conio.h। आफ्टर दैट void main ब्रैकेट ऑन
CLR SCR, और इंटीजर में हम लोग डिफाइन कर देंगे क्या, रेडियस फाइंड करना है तो r नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, या पूरा रेडियस भी लिख सकते हैं, और एक एरिया नाम का वेरिएबल है, एरिया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट का कैलकुलेशन हो रहा था, तो इंटीजर जब डिफाइन करेंगे तो ये पॉइंट में डिफाइन नहीं कर सकता वैल्यू को, तो इसलिए इंटीजर के बदले में यहाँ पे हम लोग फ्लोट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप का। फ्लोट डेटा टाइप क्या करता है कि कोई भी पॉइंट वाले वैल्यू को डिफाइन करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए हम लोग फ्लोट या डबल के जरिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में वैल्यू था, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका रिजल्ट क्या में आना चाहिए, कभी भी पॉइंट में आ सकता है रिजल्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन कर दिए, हम लोग फ्लोट r ले लिए और एरिया इक्वल टू 0 कर दिए। अब इनपुट के लिए सी आउट हम लोग लिखे और यहाँ पे क्या कर दिए, इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, और यहां पे क्या कर दिए, सी इन आर, रेडियस एक्सेप्ट हो गया। अब एरिया इक्वल टू आर इन पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या